स्टूडेंट, डीए में गेस्ट पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इस बार होने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिले। और ध्यान रहे कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे, ताकि उस जैसे क्वेश्चंस भी आप कर पाए। देखिए, आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चंस है वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड वाई इन when y equal to cos ax plus b, कि मतलब अगर y का वैल्यू हमारे पास ऐसा दिया हुआ है तो आपको yn निकालना है। अच्छा, और क्या दूसरा क्वेश्चन है कि अगर y का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है तो आपको yn निकालना है, अगर y का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है तब आपको yn निकालना है। अब इसके अलावा भी कुछ और फंक्शंस होंगे तब भी आप yn निकाल पाएंगे। अब ये yn है क्या, जरा सुनिए ध्यान से। पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान ले। जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट कि y इक्वल टू लिखा हुआ कि x का पावर 5, ठीक है। आपसे बोला गया y1 निकालिए। y1 का मतलब होता है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन। तो y1 क्या होगा, y1 मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 आगे और 5 में पावर 1 कम, ये y1 हो गया। अच्छा, y2 एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब 5 आगे कांस्टेंट बाहर है और ये 4 आगे होगा तो गुना में 4 x का पावर 3, कितना हो गया जी, 5 और 20 x का पावर 3। ये हो गया हमारा y2 हो गया। ये इस तरीके से y3 निकाल सकते हैं, है ना। तो ये बातें आप समझ पा रहे, सिंपल सा फंक्शन था तो ऐसे कर रहे थे, y1 y2 y3 निकाल। अब यहाँ पे y1 y2 आपसे नहीं बोला गया, आपसे बोला गया यहाँ पे कि अगर y का वैल्यू ऐसा है तो आप yn निकालिए। n के जगह पर एक जनरल हम फॉर्मूला निकालेंगे yn, उस n के जगह पर 1 रखिएगा तो y1 आ जाएगा और 2 रखिएगा तो y2 आ जाएगा। तो यही आपसे बोला गया, अगर y इक्वल टू ऐसा है तो yn निकालिए, वो फॉर्मूला निकालिए आप n के लिए, yn निकालिए, n बार डिफरेंशिएशन करिए, ठीक। अगर y ऐसा है तो yn निकालिए, y ऐसा है तो y। क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कोई एक ही दे, कोई दो दे, या इसके जैसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ना इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर y इक्वल टू हमारे पास ऐसा है, y इक्वल टू cos ax प्लस b है, तो हम yn कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसी को देखते आइए। देखिए क्वेश्चन कि फाइंड yn इफ y इक्वल टू cos ax प्लस b। तो आपको पता है कहीं कोई सा भी फंक्शन हो, अगर ऐसे बेसिक से फंक्शंस हैं तो क्या हम लोग yn कैसे निकालते हैं। yn का मतलब क्या होता है, n बार डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे पता है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे देखेंगे क्या है, दो बार करेंगे देखेंगे क्या है, तीन बार करेंगे देखेंगे क्या है। देख रहे कोई रूल आ रहा है क्या, मतलब एक बार करने से ऐसा हो रहा है, दो बार करने से ऐसा हो रहा है, तीन बार करने से ऐसा हो रहा है, तो एक लॉजिक ढूंढ लेंगे, वही आ जाएगा आंसर। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई ये चीज किए ऐसा हो रहा है, फिर किए ऐसा हो रहा है, फिर किए ऐसा हो रहा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और फिर उसको इंडक्शन से वेरीफाई कर लेंगे। देखिए कैसे। तो हमने बोला गया कि yn निकालना है, y इक्वल टू cos x प्लस b है। तो हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में कि वी हैव y इक्वल टू cos x प्लस b। अब सबसे पहले y1 निकाले, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जी। y1 देखिए, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, आप सब बच्चों को पता होगा, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है। अब cos में भाई डिफरेंशिएशन अगर c से, ट्रिग्नोमेट्री में c से शुरू होता है तो उसका डेरिवेटिव में माइनस आता है। तो cos c से शुरू है ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। पर यहाँ पे एक्चुअली में x तो है नहीं, तो आपको चेन रूल से देना पड़ेगा। तो देखिए cos दिस का डिफरेंशिएशन माइनस sin दिस, और इस चीज का चेन रूल से देंगे ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो a हो जाएगा बाहर में, ठीक है बात। तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन, तो cos ax प्लस b का डिफरेंशिएशन माइनस sin ax प्लस b हो गया, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, देखिए ax प्लस b का डिफरेंशिएशन चेन रूल से कितना होगा, a कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट बाहर, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो a इंटू 1 प्लस 0, a इंटू 1 प्लस 0 मतलब कितना a, क्योंकि a इंटू 1 a प्लस 0 करेंगे तो a ही रहेगा, तो a, तो वही चीज गुना में हो गया a। तो हमने y ऐसा दिया तो y1 निकाल लिए, y1 कितना है, माइनस साइन x प्लस b इंटू का a, ये तो आ गया। लेकिन हम चूंकि cos में क्वेश्चन दिया हुआ था तो हम इसको वापस से cos में ही रखेंगे, ऐसे अदरवाइज नहीं, तभी जाकर के हम इन पर पहुंच पाएंगे। तो हम cos में क्वेश्चन था तो हम एक बार डिफरेंस किया तो तुरंत साइन में चल गया था, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। देखिए cos, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा में अगर पाई बाई 2 जोड़ दिया जाए तो साइन जो भी यहाँ पे है, जो यहाँ पे जो भी थीटा है, अगर उसमें पाई बाई 2 जोड़ देते हैं तो पूरे पूरे का वैल्यू जाता है cos थीटा। मतलब अगर मान लीजिए कि साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, साइन फाई, अगर इसमें हम पाई बाई 2 जोड़ दे तो पता है इसका वैल्यू किसका हो जाएगा, cos, यहाँ पे जो है एंगल सिर्फ फाई उसके। तो वही चीज है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा एक फॉर्मूला तो ये होता है साइन वाला, एक फॉर्मूला ये होता है क्या जी,
कि अगर कहीं पे साइन थीटा है माइनस साइन के साथ, माइनस साइन थीटा है, अगर इसको कॉस में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए माइनस साइन थीटा अगर कहीं पे है और कॉस में अगर आपको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो एंगल है उसमें पाई बाई 2 जोड़ दीजिए। सीधी बात कि अगर साइन में है कॉस में लिखना है तो क्या करना होगा, जो एंगल है वही एंगल रखिए और पाई बाई 2 जोड़ दीजिए। तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या था, साइन दिस था, हमको कॉस में ले जाना है तो सारा चीज साइन थीटा है, ये मान लीजिए थीटा है तो साइन थीटा है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा मतलब एक्स प्लस बी और एक पाई बाई 2 जोड़ देंगे। माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। समझ पा रहे हैं बात कि अगर माइनस साइन थीटा रहे तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, जो एंगल है वही रहेगा, बस एक पाई बाई 2 जुटेगा तो साइन से कॉस में आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन में था तो जो एंगल था वही रखे हैं, बस एक पाई बाई 2 जोड़ के कॉस बना दिए हैं, माइनस साइन इन्वॉल्व हो गया है फॉर्मूला से, और ये ए वाला इधर कर दिया है। तो एक बात नोटिस करिए कि y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी है तो y1 कितना आ गया, ए आया है, ए का पावर 1 बाहर हुआ है y1 में, और कॉस एक्स प्लस बी जो एंगल था वही और एक पाई बाई 2 ऐड हो रहा है। तो y ऐसा था तो y1 ऐसा हो गया। अब हमको लग रहा है कि y2 आप निकाल पा रहे हो, y2 कैसे निकलेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो कितना है, ए कांस्टेंट बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मतलब माइनस साइन एक्स प्लस बी पाई बाई 2 जो चीज वही था, फिर इसका चैन रूल से देंगे तो ए कांस्टेंट बाहर। आ रहा है समझ में, ये ए इधर ए कितना हो जाएगा इंटू कर ए स्क्वायर, और इसमें देखिएगा फिर से माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन इस बार थीटा ये पूरा हो गया हमारा, ये पूरा थीटा है। तो क्या होगा अगर इसको आपको कॉस में लिखना है तो जो एंगल है एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 जो है उसको रहने दीजिए, ए को पाई बाई 2 और जोड़ दीजिए, एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 है, ए को पाई बाई 2 और जोड़ देंगे तो क्या होगा ए इंटू ए स्क्वायर और माइनस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2। ठीक है ना जी, तो ये थीटा जो था वो रखा हमने, पाई बाई 2 जोड़ दिया, तो इस तरीके से ये बन गया। अगर y2 निकाल तो a का पावर 2 और 2 पाई बाई 2, y2 मतलब a का पावर 2, देखिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, काटिएगा मत अभी नहीं काटना है। इससे एक लॉजिक मिल रहा है कि एक बार डिफरेंशिएशन किए तो a का पावर 1 यहाँ a को पाई बाई 2, दो बार किए तो a का पावर 2 2 को पाई बाई 2, सिमिलरली 3 बार करेंगे तो a का पावर 3 और यहाँ 3 पाई बाई 2, तो अब n बार करेंगे तो कितना आएगा, n बार करेंगे तो कितना आएगा, a का पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 आ गया। तो हम तो लॉजिक तो समझ ही पा रहे हैं स्टूडेंट, तो हम इसी चीज को हम देख पा रहे हैं कि हाँ जी एक बार की ऐसा आया, दो बार की ऐसा आया, तीन बार की ऐसा आया, तो इन बार करेंगे तो ऐसा आएगा, हम बोल पाएंगे हाँ ऐसा आएगा। लेकिन ये जो आएगा हम बोल पा रहे हैं, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, उसको वेरीफाई करने में मदद करता है मैथमेटिकल इंडक्शन। देख हाँ एक चीज और बच्चों कि ये सारी चीजें क्लास में बहुत डिटेल में बताई गई, आपको वहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे काम करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन और बहुत सारी चीजें, तो उसको देखना ना भूलिए आप लोग, आप जरूर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल y1 निकालिए, लॉजिक समझ गया, y2 फिर y3 पे, तो इस तरीके से y4 क्या होगा, a का पावर 4 4 पाई बाई 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम क्या बोल दे रहे हैं कि लेट अस सपोज दैट, हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, कैसा होगा, yn बराबर जैसे 4 था तो a का पावर 4 4 पाई बाई 2, तो हमने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट कि yn जो होगा वो होगा a का पावर n cos x प्लस b प्लस n पाई बाई 2। समझ रहे हैं, चार बार था तो a का पावर 4 पाई बाई 2, n होगा तो a का पावर n n पाई बाई 2। आप हो सकता है कुछ बच्चों को मन में आए कि आपने कैसे सपोज कर लिया, तो हम इधर लॉजिक देख रहे हैं कि एक बार किए थे तो a का पावर 1 1 पाई बाई 2, दो बार किए तो a का पावर 2 2 पाई बाई 2, तीन में 3 यहाँ पे 3, चार में 4 यहाँ पे 4, तो n में ऐसा होगा, है ना, हमने सपोज कर लिया चलिए ऐसा होगा। अब ये जो सपोज करा है वो सही है, वही आंसर होगा n करने से, n बार डिफरेंशिएशन करने से यही होगा। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है सब बच्चों को क्लास में बड़ा डिटेल में बताया गया है। फिलहाल मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि अगर शुरुआत के लिए वो लॉजिक ट्रू है, n के लिए अगर आप सपोज कर दिए हैं तो n प्लस 1 के लिए दिखाई ट्रू होगा, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो डिफरेंशिएटिंग 1 विल गेट, इसको एक बार और कर दिया तो क्या, a का पावर n कांस्टेंट है बाहर, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और बाहर में इसका चैन रूल से फिर a आ गया, क्योंकि x का a आ गया, b का 0 इसका 0, फिर से cos में बदलिएगा तो a का पावर n और यहाँ का a का पावर n प्लस 1, फिर जब cos में बदलिएगा तो x प्लस b n पाई बाई 2, ये हमारा थीटा का एज इट इज रह गया, a को पाई बाई 2 और जुट गया साइन से cos में आने के बदले, और फिर फाइनली यहाँ पे n पाई बाई 2 यहाँ 1 पाई बाई 2, तो कॉमन करिएगा तो क्या होगा n प्लस 1 पाई बाई 2। तो आप देखिए y n प्लस 1 में क्या होगा, a का पावर n प्लस 1 यहाँ n प्लस 1, तो हम क्या बोल सकते हैं जी कि अगर आप n के लिए सपोज कर रहे हैं तो n प्लस 1 के लिए ट्रू हो रहा है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। मैथमेटिकल इंडक्शन आपने समझा होगा क्लासेस में, यही ना होता है कि n के लिए शुरुआत में 1 2 के लिए ट्रू है,
n के लिए अगर आप सपोज करते हैं और n+1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट n वाला सब के लिए ट्रू होगा, तो हम फाइनली कह पाएंगे कि दस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3। तो ये जो 1 था शुरुआत के 1 2 के लिए ट्रू था, यही लॉजिक काम कर रहा था। फिर हमने देखा देन बाय पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रिडक्शन, इट इज ट्रू फॉर ऑल n, सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। तो हम बोल पाएंगे कि हेंस इफ y इक्वल टू cos x प्लस b अगर हमारे पास रहेगा तो आंसर क्या आएगा, yn का वैल्यू a का पावर n और cos x प्लस b प्लस n पाई बाई 2। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, यहीं पे आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। कुछ खास बातें हैं जो आपको एग्जाम्स में नहीं लिखना है, अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि yn निकालिए तो यहीं पे yn आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें भी सीख लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे cos सिर्फ ax रहता, कि भाई y इक्वल टू cos ax, b नहीं रहता, तो क्या करते, तब क्या क्वेश्चन नहीं बनता, तब भी बनता। अगर सिर्फ b नहीं रहता तो क्या करते, उस केस में यहाँ पे b 0 लेकर के चल रहे होते सब जगह। तो वही यहाँ पे नोट करके समझे कि अगर b 0 होता तो सिर्फ क्या होता, cos ax होता, और ax में क्या होता है a का पावर n, और cos ax b की जगह पे नहीं है, 0 है, तो बस ये होता। फिर अगर a 1 होता और b 0 होता तो फिर सिर्फ cos x होता, तो ऐसा होता आंसर। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें जो एग्जाम्स में आपको नहीं लिखना है, जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखना है आपको, ठीक है बात। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें से आपने देखा कि अगर ये ऐसा होगा तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, एकदम सिमिलर वे में इसको भी कर रहे हैं। तो इसको चलिए थोड़ा सा शॉर्टली आपको समझा देते हैं। क्या करेंगे, देखिए अगले वाले में कि फाइंड yn इफ y इक्वल टू sin x प्लस b, क्या होगा कि y इक्वल टू sin x प्लस b है हमारे पास, तो y1 क्या होगा, sin का डिफरेंशिएशन cos, तो sin थीटा का cos थीटा हो गया, फिर इसका चेन रूल से a आ जाएगा बाहर में प्रीवियस के जैसा। फिर y1 का वैल्यू कितना होगा, सिंपलीफाई कर दी क्योंकि क्वेश्चन साइन में था तो वापस से साइन में आते हैं। साइन में कैसे आएंगे भाई, cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin थीटा में बस पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, cos थीटा बराबर sin पाई प्लस 2 थीटा, है ना। तो cos में जो थीटा था उसको साइन में बदलना है तो पाई बाई 2 जोड़ना होगा, तो क्या होगा, a इधर हो गया sin x प्लस b पाई बाई 2। तो y1 का वैल्यू कितना है, साइन यहाँ पे a का पावर 1 है और a को पाई बाई 2 है, तो y2 का वैल्यू कितना होगा, a का पावर 2 और यहाँ पे 2 का पाई बाई 2, एकदम सेम प्रीवियस के ही जैसा। इस तरीके से y3 का वैल्यू a का पावर 3 यहाँ पे, फिर 4 का y a का पावर 4 4 पाई बाई 4, तो 4 पाई बाई 2। बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीजें क्लास में बच्चों बहुत अच्छे से बताई गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बच्चों देखिए कि लेट अस सपोज दैट yn मान लेंगे कि n बराबर a का पावर n और यहाँ पे n पाई बाई 2। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही होगा, a का पावर n कांस्टेंट बाहर, sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, फिर इसका चेन रूल से a बाहर आएगा, फिर a का पावर n और यहाँ का गुना होगा कि क्या बन जाएगा, a का पावर n प्लस 1, फिर sin cos को sin में बदलेंगे तो और n पाई बाई 2 है, एक और पाई बाई 2 ऐड होगा, फिर कॉमन कर लीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि n प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ का n प्लस 1, यहाँ पे भी n प्लस 1। तो मतलब फिर से वही बात कि ये जो रिजल्ट हमने सपोज करा है n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, इट मींस लिखा गया सिंस 1 इज ट्रू फॉर ऑल n 1 2 3 एंड आल्सो फॉर n इक्वल टू n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब पीएमआई से कह सकते हैं कि सारे के लिए ट्रू होगा। इसका मतलब कि अगर y इक्वल टू sin x प्लस b हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a का पावर n sin x प्लस b प्लस n पाई, सेम cos वाले के जैसा। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ना। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। उम्मीद है ये समझ में आ गया है, तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे, है ना, थोड़ा हिंट कर दिया हम। अब ये एक्स्ट्रा बातें हैं जी, इसको हम तभी लिखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिख रहे। ये नोट समझाएगा कि अगर b 0 हो जाए तो क्या होगा जी, यहाँ का b 0 हो जाएगा, खत्म, यहाँ पे b 0 हो जाएगा, खत्म, वही बताया गया है। अब एक अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन क्या है आपके पास, बोला गया है कि फाइंड yn इफ y इक्वल टू e टू द पावर x sin bx प्लस c। सिंपल है जी, ये भी क्वेश्चन आसान है पर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है समझना इस चीज को। देखिए कि वी हैव y इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c। यहाँ पे अब जरा इसको समझना है हमें, ये हमें दिया गया है, हमको यहाँ पे yn निकालना। सेम वही लॉजिक है कि सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करिए। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे u इंटू v। तो क्या करते हैं जी, इसको रख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल पता है ना कैसे होता है, एक को रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखते हैं, पहले को डिफरेंशिएशन। तो हमने सबसे पहले इसको रख लिया यहाँ पे e टू द पावर ax, ठीक है। इसका साइन का डिफरेंशिएशन cos bx प्लस c इंटू में b। तो भाई इसको हमने रखा, इसको डिफरेंशिएट कर, फिर प्लस, अब यहाँ sin bx प्लस c को रख लिए, e टू द पावर ax को e टू द पावर x हो गया, और ax का फिर चैन रूल से a आ गया बाहर में। बात समझे, यहाँ पे लग गया प्रोडक्ट रूल, इसको रखे, इसको डिफरेंशिएट किए, फिर इसको रखे और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर दिए, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर a इंटू का a हो गया। नेक्स्ट बच्चों देखिए, e टू द पावर x मुझे यहाँ भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो हम दोनों से कर लेंगे बाहर, तो बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ बच रहा है a sin bx प्लस c,
ए साइन बी एक्स प्लस सी, पहले उसी को लिख दिए, फिर यहाँ पे बी कॉस बी एक्स प्लस सी, बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, आते हैं अब हम लोग आगे। अब देखिएगा लेट ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, या अब हम क्या, अब यहाँ पे देखिए y1, अब देखिएगा थोड़ा सा पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने करे उसमें क्या था, कोई लॉजिक बन जा रहा था, बट इस बार लॉजिक नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू आर कॉस थीटा बी इक्वल टू आर साइन थीटा। आपको पता होगा कि हम कार्टेशियन से पोलर में जब जाते हैं सब्स्टिट्यूट करके जा सकते हैं। तो हमने x इक्वल टू आर कॉस थीटा बी इक्वल टू आर साइन थीटा मान लिया। तो अब आपको पता है कि जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे आएगा, देखिए ध्यान से, इसको आप स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर देते, ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू राइट में क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन करिए तो बचेगा क्या, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, इसीलिए हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू क्या, आप डिवाइड कर दिएगा तो थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स b बाई ए। कैसे आएगा देख लीजिए, इसके नीचे इसको डालिए तो क्या होगा, b बाई ए बचेगा, इधर आर कट के साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू b बाई ए, तो थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो ये था बातें। तो मतलब फाइनली होगा क्या, हमने सब्स्टिट्यूशन करा है x के जगह पर, ये a के जगह पर या b के जगह पर, तो क्या होगा देखिए, y1 का वैल्यू जो निकाले थे क्या था, y1 का वैल्यू था e टू द पावर ax, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे a की जगह पर, तो e टू द पावर ax कर भी सकते हैं, बाद में वापस से आपको आना ही पड़ेगा, तो आप रहने दीजिए यहाँ पे y1 इक्वल टू e टू द पावर x। यहाँ पे आपके पास a था तो क्या पुट करेंगे, r cos थीटा sin bx प्लस c था, sin bx प्लस c है, b था तो r sin थीटा cos bx प्लस c है, cos bx प्लस c है। ठीक, नेक्स्ट जरा बच्चों क्या हो जाए बात समझिएगा, यहाँ पे r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, कॉमन कर लीजिए, फॉर्मूला बन रहा है cos a sin b sin a cos b, यहाँ पे इसको हम a बोल दे रहे हैं, इसको हम a बोल दे रहे हैं, इसको b बोल दे रहे हैं, a b, यहाँ पे यहाँ a है, ये a है, ये पूरा b है। तो देखिए cos a sin b sin a cos b क्या होता है फॉर्मूला, sin a प्लस b का, sin a प्लस b मतलब कि sin थीटा प्लस bx प्लस c, थीटा प्लस bx प्लस c। तो मतलब यहाँ से यहाँ से और यहाँ से r कॉमन कर लीजिए तो होगा cos a sin b sin a cos b, तो फॉर्मूला हो जाएगा sin दिस प्लस दिस, ऐसे। तो क्या हो गया, y1 इक्वल टू द पावर x इंटू r कॉमन किया तो sin bx प्लस c प्लस थीटा। अब देखिए कितना फॉर्मूला, कितना लॉजिक, इतना आसान आंसर आ गया। कैसे आ गया कि अगर y1 इक्वल टू, एक बार देखिए जो था उसका एक बार डिफरेंशिएशन में e टू द पावर ax और r का पावर 1 और यहाँ पे bx प्लस c और यहाँ 1 इंटू थीटा, एक थीटा ऐड हो रहा है, तो मतलब r का पावर 1 और एक थीटा ऐड हो रहा है। अब इसी तरीके से सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस वी गेट, क्या होगा, r का पावर 2 और यहाँ पे 2 को थीटा, 3 बार करेंगे तो r का पावर 3 3 को थीटा, ऐसे सिमिलरली लिख दिए हैं, किए नहीं है हम, एक ही बार किए हैं, सिमिलरली लिख दिया, नहीं तो अगर आप दोबारा करने के लिए जाएंगे तो फिर से प्रोडक्ट टूल लगेगा, फिर से सब्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन। तो हमने लिखा है कि ऐसे 2 में r का पावर 2 2 थीटा, 3 में 3 r का पावर 3 3 थीटा। तो अब n में क्या होगा, r का पावर n और यहाँ पे n थीटा। लॉजिक समझ रहे हैं, जहाँ पे r का वैल्यू क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देख लीजिए यहीं से निकलेगा, r का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू तो पता ही है। अब क्या, ये जो लॉजिक आपने yn निकाल दिया, ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ताकि हम मैथमेटिकल डिडक्शन से कह पाए कि अगर n के लिए ट्रू है तो n+1 के लिए ट्रू अगर दिखा दिए तो सबके लिए ट्रू होगा। कैसे कर रहे हैं देखिए, तो डिफरेंशिएटिंग 1 वी गेट, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, r का पावर n कांस्टेंट है, बाहर रह गया, उसके बाद ये e टू द पावर ax कांस्टेंट है, यहाँ रख दिए, sin bx प्लस c प्लस n थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos bx प्लस c प्लस n थीटा इनटू b। उसके बाद फिर अब इसको रख लीजिए, sin bx प्लस c प्लस n थीटा रख लिए, इसको डिफरेंशिएशन कर दिए, e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x इनटू a। बात समझ पा रहे बच्चों, r टू द पावर n को बाहर किए थे, इसको रखें, इसको डिफरेंशिएशन किए यहाँ तक, इस बार इसको रख दिया यहाँ तक, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया उधर। अगली बार देखिएगा e टू द पावर x यहाँ भी है और उसमें भी है, तो क्या होगा कॉमन, तो r टू द पावर n बाहर, e टू द पावर x बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा cos, हम इसको पहले ना लिख करके इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको a sin bx प्लस c प्लस n थीटा, a sin bx प्लस c प्लस n थीटा, उसके बाद b cos bx प्लस c प्लस n थीटा यहाँ पे लिख दी, पिछली बार के ही जैसा। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिवीजन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास नहीं करवा रहे स्टूडेंट,
क्लासेस में ये चीज ना एकदम प्रॉपर धीरे धीरे करके एकदम प्रॉपर लिखवाया जाता है, समझाया जाता है, पूछा जाता है आपसे कि आपको समझ आया कि नहीं। एक ऑफलाइन क्लास से बहुत बेहतर है ना, बहुत बेहतर, एक ऑफलाइन क्लास से बहुत बेहतर कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आप 24/7 कभी भी आप देख सकते हैं उस लेक्चर्स को, लाइव तो होता ही है, उसके बाद रिकॉर्डेड भी रहता है। तो वो ये क्लास नहीं करवा रहे, जस्ट रिवीजन करवा रहे हैं थोड़ा सा शॉर्टली, ताकि आपके एग्जाम्स में हम कम समय ले आपका और चीजों को समझा पाए। तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब फिर से वो फॉर्मूला लगेगा क्या जी, यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे फिर से सब्स्टिट्यूट एक जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि आर कॉस थीटा, ये बी जगह पे आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो हमने शुरुआत में सब्स्टिट्यूशन माना था यहाँ पे। तो लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे आर कॉस थीटा की जगह पे लिख दिए, फिर ए साइन थीटा, फिर से भाई यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और बाहर कर लिए तो क्या होगा, आर का पावर एन था, एक बार बाहर होगा तो क्या होगा, आर का पावर एन प्लस वन हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, क्या होगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ये पूरा हमारा एक है और ये थीटा एक ऐड होगा तो एन थीटा है, और एक और थीटा ऐड होगा तो एन प्लस वन थीटा, मतलब एन थीटा है, एक और थीटा ऐड हो रहा है, तो फाइनली क्या होगा, इसको सॉल्व करिएगा तो वाई एन प्लस वन इक्वल टू आर का पावर एन प्लस वन ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन प्लस वन थीटा, कॉमन कर लेंगे। तो देखिए ना, ये जो लॉजिक था हमारा कि एन बार करने से आर का पावर एन और एन थीटा, तो एन प्लस वन से क्या आ रहा है लॉजिक कि आर का पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन थीटा। हम बोल सकते हैं ना कि जो रिलेशन नंबर वन आपने सब्स्टिट्यूट करा था, लेट करा था, यहाँ पे सपोज करा था, जो इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 2 3, शुरुआत की लॉजिक ट्रू है, और तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सबके लिए ट्रू होगा। क्लियर, तो सबके लिए ट्रू होगा, तो फाइनली आप समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन कह सकते हैं कि 10, आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं और एक लाइन इसके नीचे लिख सकते हैं कि 10, हमारे पास क्या है कि 10 इफ y इक्वल टू, यदि हमारे पास y ऐसा हो जाए e टू द पावर ax और यहाँ पे साइन bx प्लस c हो जाए, देन तब हमारे पास yn का वैल्यू कितना होगा, ऐसा होगा r का पावर n e टू द पावर ax और फिर यहाँ पे साइन bx प्लस c प्लस n थीटा, ऐसे हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, एक लाइन लिख सकते हैं। अब एक होमवर्क है आप लोग के लिए कि अगर यही चीज y इक्वल टू e टू द पावर x cos bx प्लस c रहे तो सेम लॉजिक होगा, इसको आप लोग होमवर्क है, ये आपको खुद से बनाना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये वाला जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। और बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन है, आप डीएमए गेस्ट पेपर को स्कैन करिए। कैसे स्कैन करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में चले जाइए, या फिर गूगल में चले जाइए, या फिर कोई भी स्कैनर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जो क्यूआर को स्कैन करता है, वीडियो सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। और हाँ, हम लोग के एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो प्रीवियस के 3-4 साल से बहुत अच्छे लेवल पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अभी झारखंड में क्या बल्कि पूरे इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। स्पेशली आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, पिरोहा यूनिवर्सिटी के लिए, रांची यूनिवर्सिटी के लिए, बीबीएम की यूनिवर्सिटी के लिए, एसकेएमयू के लिए, और भी ओडिशा यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर आप लोग के लिए डेडिकेटेड वर्क होता है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगले किसी क्वेश्चन के वीडियो के बारे में। थैंक यू।